Hello everyone, welcome back to our tutorials. This is Rajesh Singh. I'll be telling you the famous love story A Much Ado About Nothing written by William Shakespeare. This video is very interesting and romantic, so watch this video without a skip. लियोनार्डो नाम के एक दयालु मंत्री इटली के मेसिना शहर में रहते थे। वे काफी सम्भ्रात घराने से थे और वहां के प्रिंस के काफी करीब थे। उनकी हीरो नाम की एक बेहद सुंदर बेटी थी। उसके घर में उनका भाई एंटोनियो और उसकी बेटी बेट्रिस भी रहते थे। बेट्रिस भी काफी सुंदर थी, लेकिन वह बहुत चंचल भी थी। उसे सार्कास्म और मजाक करना बेहद पसंद थे। इन सदस्यों के साथ साथ लियोनार्डो के घर में मार्गरेट और उर्सुला नाम की दो सेविकाएं भी थी, जो हीरो की देखभाल करती थी। एक दिन एक दूत खबर लाता है कि लियोनार्डो में कुछ दोस्त युद्ध जीतने के बाद वापस घर आ गए थे और आज वे उनसे मिलने उनके घर आ रहे थे। यह खबर सुनकर लियोनार्डो अपने दोस्तों के वेलकम की तैयारियों में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनमें लियोनार्डो के करीब भी दोस्त राजकुमार डॉन पेड्रो थे और उनके साथ दो हैंडसम नौजवान बेनेडिक्ट और क्लॉडियो थे। वे दोनों बहुत कुशल सेनापति थे। इसके अलावा उनके साथ डॉन जॉन भी आया हुआ था। वह डॉन पेड्रो का अवैध भाई था। वह नेचर से बहुत विषैला और कनिंग या धूर्त किस्म का था और वही इस प्ले का मुख्य विलेन था। लियोनार्डो अपने सब दोस्तों का भव्य स्वागत करते हैं और सब लोग फीस्ट का आनंद लेते हैं। इसी बीच क्लॉडियो हीरो को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। हीरो भी उसे दिल दे बैठती है। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के कस्मे वादे करते हैं और शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। इसके विपरीत बेनेडिक्ट और बेट्रिस पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वे एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। बेट्रिस और बेनेडिक्ट से कहती है कि वह अच्छा सैनिक नहीं है, जबकि बेनेडिक्ट कहता है कि बेट्रिस को मजाक करने के अलावा आता ही क्या है। इस तरह दोनों की बहुत चलती रहती थी। तभी क्लॉडियो आकर बेनेडिक्ट को बताता है कि उसने हीरो से शादी करने का फैसला कर लिया है। बेनेडिक्ट कहता है कि शादी बेकार चीज है, वह तो कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन डॉन पेड्रो हंसते हुए कहते हैं कि जब कोई अनुकूल लड़की मिलेगी तो उसे भी हो जाएगा और वह भी शादी कर लेगा। इस पर सब हंसते हैं। क्लॉडियो और हीरो की शादी एक हफ्ते के बाद तय होती है और इसी बीच सभी फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं। सबको पता था कि बेनेडिक्ट और बेट्रिस एक दूसरे को पसंद करते थे और उनमें अच्छी केमिस्ट्री थी। इसलिए वे चाहते थे कि वे दोनों एक दूसरे से इस तरह मजाक करना और लड़ना छोड़ दे और एक दूसरे से शादी कर ले। प्लान के मुताबिक एक दिन सब दोस्त बेनेडिक्ट को एक खिड़की के पास ले जाते हैं। अंदर बेट्रिस और मार्गरेट की बातें हो रही थी। मार्गरेट भी इसी प्लान में शामिल थी और वह उससे बेनेडिक्ट के बारे में पूछती है। बातों बातों में बेट्रिस कबूल कर लेती है कि वह वास्तव में बेनेडिक्ट से प्यार करती है और सिर्फ मजाक में ही उसे टीज करती रहती है। यह सुनकर बाहर खड़ा
बेनेडिक्ट बहुत खुश हो जाता है। इसी के साथ आगे होता है फ्रेंड कि मार्गरेट भी बीट्रीज को बेनेडिक्ट के कमरे के बाहर ले आती है। वह भी बेनेडिक्ट के दोस्तों के सामने बोलते हुए सुन लेती है कि वह बीट्रीज को पसंद करता है और दिल से प्यार भी करता है। बीट्रीज भी यह सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद बेनेडिक्ट और बीट्रीज एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं और एक दोनों के लिए अपना प्यार कबूल कर लेते हैं। सब तरफ खुशी का माहौल था, बट डॉन जॉन इन सबों से खुश नहीं था। वह सोच रहा था कि कैसे क्लेडियो और हीरो की शादी तुड़वाई जाए। वह इस शादी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहा था और लियोनेटो की खुशी को दुख में बदला जाए, इसके लिए उसने एक कॉन्स्पिरेसी बनाया। उसने अपने एक पार्टनर ब्रोचियो को बुलाया और उससे कहा कि रात को हीरो को किसी बहाने से बीट्रीज के कमरे में भेज दें। जब उसका कमरा खाली होगा तो ब्रोचियो अपनी प्रेमिका मार्गरेट, जिसका नाम जो हीरो की सेविका थी, के साथ हीरो के कमरे में ही प्रेम संबंध बनाए। ब्रोचियो इसके लिए मान जाता है। उधर दूसरी ओर डॉन जॉन अपने सौतेले भाई डॉन पेड्रो और क्लेडियो को बताता है कि हीरो बेवफा है और उसने उसे किसी दूसरे आदमी से मिलते जुलते देखा है। पहले वे दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर वह कहता है कि अगर वे दोनों रात को उसके साथ चले तो वह इसका एविडेंस दे सकता है। रात को डॉन जॉन उन दोनों को जहां से हीरो के कमरे की खिड़की दिख रही थी, वे खिड़की से देखते हैं कि कोई लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी और वे अंदाजा लगाते हैं कि वह हीरो ही होगी, क्योंकि वह उसी का कमरा था, बट असल में वह उसकी सेविका मार्गरेट थी। तभी ब्रोचियो कमरे में आता है और मार्गरेट के साथ प्रेम संबंध बनाता है। डॉन पेड्रो और क्लेडियो दूर से यह सब देखते हैं। उन्हें लगता है कि हीरो किसी दूसरे आदमी के साथ प्रेम संबंध बना रही थी। यह सब देखकर क्लेडियो का दिल टूट जाता है। उसे हीरो से नफरत हो जाती है। अगले दिन क्लेडियो और हीरो की शादी होने जा रही थी। शादी की सारी तैयारियां थी और सारे मेहमान आ चुके थे, लेकिन भरी सभा में क्लेडियो हीरो पर कैरेक्टरहीन यानी कुचरित्र होने का एलिगेशंस लगाता है और शादी तोड़ देता है। इसके बाद वह डॉन पेड्रो के साथ गुस्से में वहां से चला जाता है। यह सब देखकर हीरो बेहोश हो जाती है। सारे परिवार के लोग क्लेडियो के इस बर्ताव से हैरान थे। उन्हें हीरो की अच्छाई पर पूरा यकीन था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हीरो की डेथ की झूठी खबर क्लेडियो को देनी चाहिए ताकि वह पश्चाताप से भर जाए और अपने किए पर शर्मिंदा हो। यह डिसाइड करके हीरो की फेक डेथ की खबर क्लेडियो को दी जाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। इससे बीट्रीज गुस्से से भर जाती है और क्लेडियो से अपनी चचेरी बहन की अपमान का बदला लेना चाहती है। यानी कि वहां पर एक बिल्कुल अलग प्रकार के टेंस सिचुएशंस बने हुए थे। वह बेनेडिक्ट से कहती है कि हीरो इनोसेंट है, वह निर्दोष है और मासूम भी है, और वह क्लेडियो से तलवार युद्ध करके उसे मार दे। उधर बेनेडिक्ट थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि क्लेडियो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। जब बीट्रीज उसे अपने प्यार का वास्ता देती है तो वह तैयार हो जाता है। उधर ब्रोचियो शराब पीकर अपने दोस्त
कॉनराड को अपने क्राइम के बारे में बता रहा था। वह बताता है कि किस तरह उसने अंधेरे में मार्गरेट के साथ हीरो के कमरे में प्रेम संबंध बनाए और इसका इल्जाम हीरो पर लगा दिया। लेकिन संजोग से ब्रोचियो की ये बातें डॉगबेरी और भर्जेस नाम के दो पुलिस अफसर ने सुन ली, जो रात की ड्यूटी पर निकले थे। उन्होंने ब्रोचियो और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। फिर ब्रोचियो ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि यह सब डॉन जॉन द्वारा रचा गया षड्यंत्र था और हीरो की पूरी तरह से निर्दोष थी। लेकिन डॉन जॉन मौका पाकर फरार हो जाता है और पुलिस उसकी खोज कर रही थी। लेकिन क्लेडियो यह सब सुनकर गहरे दुख और पश्चाताप से भर जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि हीरो मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। इसका फेक न्यूज उस तक पहुंचाया गया था। अब वह उसकी मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रहा था। इसके बाद क्लेडियो लियोनेटो से भी माफी मांगता है, क्योंकि वह काफी इमोशनल हो जाता है और इसलिए ऐसा वह करता है। लियोनेटो कहता है कि वह उसे तभी माफ करेगा जब वह उसकी दो बातें मानेगा। पहली, सबको बताए कि हीरो निर्दोष है, और दूसरी, हीरो की चचेरी बहन से शादी कर ले। क्लेडियो दोनों शर्तें मान लेता है। अगले दिन क्लेडियो अपने लोगों के साथ शादी के लिए चर्च में पहुंचता है और चर्च में पहुंचने के बाद वहां देखता है कि कोई चचेरी बहन नहीं, बल्कि हीरो खुद वहां खड़ी थी। अब ऐसे में उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। यह देखकर क्लेडियो की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। फिर हीरो उसे सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और वह उससे माफी मांगता है और दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाती है। तभी बेनेडिक्ट भी बीट्रिस को शादी के लिए प्रपोज करता है और वह हाँ कर देती है और वे दोनों भी शादी कर लेते हैं। तभी एक दूत आकर सूचना देता है कि डॉन जॉन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों शादीशुदा जोड़ी की धूमधाम से वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है और इस तरह से ये लव स्टोरी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कॉलेज इंग्लिश को जानने, समझने और सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।